मैं ये कहानी किसी को डराने के लिए नहीं सुना रहा, और नहीं ये कोई फिल्मी कहानी है। सच तो ये है, आज भी जब मैं इसे याद करता हूं तो मेरे हाथ अपने आप ठंडे हो जाते हैं। ये घटना 2018 की है। उस समय मैं काम के सिलसिले में नागपुर और छिंदवाड़ा के बीच अक्सर यात्रा किया करता था। ट्रेन का लेट होना आम बात थी, लेकिन उस रात कुछ ज्यादा ही देर हो गई थी। स्टेशन का नाम था नरखेड़। अगर आपने कभी उस रूट पर सफर किया है तो आप जानते होंगे, नरखेड़ एक छोटा सा स्टेशन है। 2 प्लेटफॉर्म, पुरानी सी बेंचें और पीली रोशनी वाली ट्यूबलाइटें। उस रात जब मैं प्लेटफॉर्म पर उतरा तो मुझे तुरंत कुछ अजीब सा महसूस हुआ। इसलिए नहीं कि कोई आवाज थी या कुछ दिख रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां कुछ भी नहीं था। न कोई चाय वाला, न कोई गार्ड, न कोई अनाउंसमेंट। बस हल्की हवा की आवाज और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। मैंने अपना बैग नीचे रखा और एक बेंच पर बैठ गया। मोबाइल निकाला। नेटवर्क लगभग नहीं था, सिर्फ समय दिख रहा था, रात के 2:12। मैंने सोचा शायद स्टेशन मास्टर अंदर होगा, इसलिए प्लेटफॉर्म इतना खाली लग रहा है। तभी मेरी नजर प्लेटफॉर्म के दूसरे सिरे पर गई। वहां एक आदमी खड़ा था। सफेद कुर्ता, थोड़ी मैली सी धोती, चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे रोशनी जानबूझकर उस तक पहुंच ही नहीं रही हो। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रात के समय रेलवे स्टेशनों पर अजीब लोग दिख ही जाते हैं, ये भारत है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसने मेरी तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में बोला, भाई ये ट्रेन रुकेगी ना? उसकी आवाज सामान्य नहीं थी, जैसे गले में हवा अटक गई हो, जैसे बोलते समय उसे तकलीफ हो रही हो। मैंने कहा, हां रुकेगी। उसने कुछ जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगा। उसके चलने की कोई आवाज नहीं थी, न चप्पल की, न जूतों की। अचानक वह मेरे बिल्कुल पास खड़ा था, इतना पास कि अगर मैं हाथ बढ़ाता तो उसे छू सकता था। लेकिन मैंने हाथ नहीं बढ़ाया, क्योंकि तभी मुझे एक चीज महसूस हुई। उसके पास से ठंडी हवा आ रही थी, बहुत ज्यादा ठंडी, जैसे अचानक फ्रिज का दरवाजा खोल दिया गया हो। मैंने अपनी जगह थोड़ी बदली, उससे थोड़ा दूर हो गया। वो फिर बोला, यहां रोज रुकती थी। मैंने पूछा, क्या? लेकिन उसने दोबारा नहीं दोहराया, बस सीधे रेलवे ट्रैक की तरफ देखने लगा। उसकी गर्दन थोड़ी टेढ़ी थी, जैसे किसी ने जबरदस्ती मोड़ दी हो। तभी प्लेटफॉर्म की एक लाइट अचानक बंद हो गई, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। और उस 1 सेकंड में मुझे ऐसा लगा जैसे स्टेशन और भी बड़ा हो गया हो, जैसे वहां सिर्फ मैं ही रह गया हूं। लाइट वापस आ गई। वो आदमी अब भी मेरे पास खड़ा था, लेकिन इस बार मेरी नजर नीचे चली गई, और जो मैंने देखा उसके बाद मेरे पैर हिलना बंद हो गए। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। मैंने अपनी आंखें झपकाई, सोचा शायद गलत देख रहा हूं, लेकिन नहीं। तभी मेरी नजर घड़ी पर गई। रात के ठीक 2:17। वो बहुत धीमी आवाज में बोला, इस समय कोई भी ट्रेन नहीं आनी चाहिए। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। तभी स्टेशन की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गई। इस बार सिर्फ 1 सेकंड के लिए नहीं, पूरा प्लेटफॉर्म अंधेरे में डूब गया। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कान के पास सांस ले रहा हो, और फिर लाइटें वापस आ गई। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ मैं था, न वो आदमी, न कोई आवाज, न किसी के कदमों की आहट। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था सब सुन सकते हैं,
मैंने अपना बैग उठाया और तभी मैंने देखा बैग के ऊपर गीली मिट्टी के निशान थे, बिल्कुल पैरों के निशानों जैसे। मैंने बैग वहीं छोड़ दिया और जैसे ही ट्रेन आई सीधे डिब्बे में चढ़ गया। पूरे सफर के दौरान मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगली सुबह जब मैं छिंदवाड़ा पहुंचा तो स्टेशन पर एक चाय वाले से पूछा, नरखेड़ स्टेशन रात में खुला रहता है ना? उसने मुझे अजीब नजर से देखा, फिर बोला, रात में? नहीं साहब, 2 बजे के बाद वहां कोई नहीं रहता। मैंने कहा, लेकिन कल रात वहां एक आदमी था। वो अचानक चुप हो गया, फिर बहुत धीरे से बोला, सफेद कपड़े पहने हुए था क्या? मैंने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। उसने चाय का गिलास नीचे रख दिया और बोला, 2011 में वहां एक हादसा हुआ था। आखिरी ट्रेन के ड्राइवर ने प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को बचाने के लिए चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। अगली सुबह उसकी लाश मिली थी प्लेटफॉर्म के पास। मैं कुछ बोल नहीं पाया। उसने बस एक बात और कही, वो हर रात 2:17 पर ट्रेन का इंतजार करता है। आज भी जब रात को 2:17 बजते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कोई मुझसे पूछ रहा है, ये ट्रेन रुकेगी ना?